जय भीम, जय गुरुदास महाराज जी, जय सभी महापुरुषों जी की। कुछ बात रखना चाह रही हूँ आपके समक्ष। और बहुत दुखी हूँ कल से। कल वैसे तो खुश होना चाहिए था, गुरुदास महाराज जी का जन्म दिवस था, पर दुखी है। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा वो मैं अपना सच देखा हुआ हाल बताने जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है और आरएसएस वालों ने यहाँ पर इतना बड़ा ऊंचे स्तर का प्रोग्राम रखा था, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बड़े अधिकारी और इनके नेतागण, ऊपर से पैसा आता है इनके यहाँ, पैसा ऊपर से आता है राजनीति से। तो वो ये है कि उन्होंने सुबह से 7 बजे से ही सारी रात टेंट लगाया। उन्होंने सुबह 7 बजे से भारत माता की जय, जय श्री राम, यही नारे उनके चले। और फिर एक सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या रखी, कढ़ी चावल बनाया। कढ़ी चावल बना करके उन्होंने क्या किया कि जो भीड़ हमारे भंडारे में जानी चाहिए थी, जैसे हमारे रविदास जी की जयंती के लिए, वो भीड़ उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित की। भीड़ भूखी है, हमारा समाज, गरीब लोग सभी भूखे हैं। फ्री के तो चक्कर में रहते हैं ये लोग, फ्री का खाना चाहिए इनको तो। अब ये इनका एजेंडा देखो कि रविदास जयंती पर इन्होंने अपना एक प्रोग्राम क्यों किसी उसमें रखा। अगर ये तुम्हें हिंदू मान रहे हैं या तुम अपना भाईचारा का नाम मान रहे कि चल हमारा भाईचारा इन सब बना रहे यार है, तो फिर ये रविदास जयंती में हमारा सहयोग करते और उसी में ये पैसा देते। और ये इनका जो एजेंडा है, इनकी जो चाल है, वो मैं बताने जा रही हूँ। और हम इसलिए पिछड़े हुए हैं कि हम ने तो एक दिन के लिए मनाई है जयंती, रविदास जयंती एक दिन के लिए मनाई है, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। क्यों? कोई तो गुटखा खा करके पिचकारी मार रहा है, वो भी मना रहा है रविदास जयंती। कोई ठर्रा पौवा पी करके मना रहा है जयंती, खूब डांस कर रहा है वो। तो ये है, एक दिन भी अगर ये गुरु रविदास के विचार को फॉलो कर लेते, उस दिन ना ये गुटखा खाते, ना कुछ जैसे, ना दारू, ना कुछ गलत, तो तभी तो ये पिछड़े हुए हैं। ये लोग अपनी खुद की करतूत पर पिछड़े हुए हैं, और ये जो राज स्थापित नहीं हो रहा, ना कर पाएंगे ये कभी। क्योंकि ये तो उपवास है कि हमने तो जयंती मना ली, पैसे इकट्ठा किया और बैंड बाजे किए और उसमें डांस शराब पी करके कर रहे। अरे भाई, गुरु रविदास महाराज जी ने कभी शराब पी थी क्या? और उन्होंने कहा था कि मेरी जयंती पर तुम डांस करना शराब पी करके? यही बुद्ध भगवान की उसमें करते हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर करते हैं। ये इसलिए पिछड़े हुए हैं। आज हमारे महापुरुषों की जो कुर्बानी है, वह बढ़ती इसलिए जा रही है, वो अपने खुद के, हम सब में कमी, उनके राम, उनका फलाना, क्यों किसी में कमी निकाल रहे हो? कमी अपने खुद के अंदर है भाई। जो गुरु रविदास महाराज जी ने तो कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब सम रहे, रविदास रही प्रसन्न। पर क्या करे, जब ये खुद ही राज नहीं करना चाहते हैं, ये ठर्रे पे कढ़ी चावल पे भी कह रहे हैं। कढ़ी चावल इन्हें इतनी पसंद आई कि जो हमारी जयंती में कितनी भीड़ होती थी, वो उसकी आधी भी नहीं हुई। क्यों? कढ़ी चावल 3-4 बजे तक पूरा बटा उनका, भर भर के लोग लाए हैं, रात के लिए भी, शाम के लिए भी। और वो ये उनकी चाल थी कि अगर वो तुम्हारे महापुरुषों का सम्मान करते तो वह इस तरह की अच्छी हरकत करते कि उन्होंने जानबूझ के इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। और ये मैं यहाँ सहारनपुर में ही नहीं देख रही हूँ, ये दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही होता था। जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती थी हमारे, और मैंने देखा कि कहीं जगह जगह पर खाना स्टॉल बने हुए हैं, इनके खाना खिला रहे लोगों को, अपना उसका महावीर जयंती कुछ इस तरह का नाम दे करके। तो मैं समझ रही, जब से ही ये मेरे दिमाग में आ रहा, मैंने ये बात रखनी चाहिए थी कि ये बात मैं ज़रूर रखूँगी भैया अपने फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली के सामने।
मैं बीमार हूँ, सच में बीमार हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं रोई भी हूँ, कल बहुत रोई हूँ कि हमारा समाज कब सुधरेगा। देखो, पी करके और गुटखा तम्बाकू खा करके वही पिचर पिचर कर रही, बैंड बाजा बज रहा, वही डांस चल रहा। मैं चूकती नहीं हूँ। उस लड़के को अच्छे पैंट शर्ट डाला हुआ, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने वाले घर का अच्छा सा लग रहा, मतलब देखने में कोई गरीब गुरबा का नहीं लग रहा था। मगर जिस तरह उसने, ये भी नहीं कि नाली की तरफ ही जा करके थूक लेता, वो जैसे ही मैं सामने से आ रही तो उसने एकदम पिचकारा, मैं रुक गई। मैंने उसे हाथ लगाया, टच किया, उसको ऐसे बोला इशारा करके, शोर हो रखा था, शोर में तो सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ये क्या है भाई? तब कह रहे ऐसे करके बोला कि गलती है। अरे तुम ठर्रा पी करके भी जयंती मना रहे हो, तुम गुटखा तम्बाकू खाकर जयंती मना रहे हो। ये हमारे बाबा साहब, हमारे गुरु रविदास महाराज जी को एक दिन भी फॉलो नहीं कर सकते हो तुम, क्या जयंती मनाते हो? क्या वे खुश होंगे इस बात से? वे तो दुखी हैं, और उनकी जो चाल है वह सक्सेस हो रही है उनकी। वे सक्षम हैं हर चीज़ में, पैसे में, हर चीज़ में सक्षम हैं। तुम्हारे से आगे हैं वे खूब। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होगा और वो अपना प्रोग्राम रख लेते हैं, 26 जनवरी में भी। और मैंने एक बात और देखी है कि जो यादव समाज है हमारे सहारनपुर में, उन्होंने मिलकर अरेठी वाले लोगों के साथ, रविदास जी जो समाज के ये निकाल रहे हैं झांकी, उनके मिल करके उन्होंने शिव जी की भी झांकी बना रखी थी, और भारत माता की भी, माता एक लड़की मतलब बना रखी थी सफ़ेद कपड़ों में। तो वो त्रिशूल लेकर शिव जी भी बैठा था। तो ये इस तरह बढ़ोगे तुम आगे। तुम खुद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, खुद तुम्हारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को कब बाहर करोगे? जो हमारे रविदास महाराज जी का जयंती मनाओ तो ऐसे मनाओ कि जो वो चाहते थे। उन्होंने कहा था जीव को न सताइए, मतलब मांस मंदिरा और ये सब नशे आदि को, सबको उन्होंने पाखंड को मने किया था। और ये कुछ लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि नाम तेरो आरती भजन मुरारे, सतगुरु के नाम में भी न झूठे सगल पसारे। उन्होंने कहा था, गुरु जी ने कहा था कि नाम ही आरती है, नाम ही दिया है, नाम ही बाती है, नाम ही जोत है। मतलब तुम्हारा नाम सिमरन करना है, तुम्हारा नाम। और उन्होंने क्या किया कि ये नाम तेरा आरती करके आरती ही उतारने लगे ऐसे करके मंदिरों में। पंजाब में सबसे ज़्यादा यही आरती चलती है। और मैंने रविदास ग्रुप में भी रखी थी ये बात कि उन्होंने कहा था कि नाम तेरो आरती है, नाम तेरा धागा, नाम तेरे ज्योति, नाम सब मतलब झूठे सगल पसारे हैं। नाम है सब सच्चा, सत्य सच्चा है नाम, बाकी सब झूठे सगल पसारे हैं, रविदास जी ने कहा था। मगर यहाँ नाम तेरे की ज्योत जलाई हुआ सब प्रकाश सगल पसारे। भाई जो उन्होंने कहा था उसके विपरीत वो क्या कर रहे हैं, वो सच में ही उसी के नाम की ज्योति आरती करते हैं मंदिरों में अपना। ये जो गुरु जी कह रहे थे वो तो उस पर तो ये कोई भी नहीं चल रहा। जो मतलब गुरु रविदास या समाज है वो भी मतलब गुरु जी के उल्टी पूजा पाठ कर रहे हैं। वो उल्टी जो उन्होंने कहा ये नहीं कर रहे हैं, वो अपने अलग, वो भी पाखंड ही एक तरह से कर रहे हैं, हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी ये इनका चक्कर है, क्या करें भाई। अब बस मैंने इतनी बात रख दी, ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, मेरी तबीयत भी ऐसी है। एक मैं लास्ट का जो वो सुनाने जा रही हूँ, संध्या है वो उनकी। ओम संध्या आरती साहब तुम्हारी, दया करो जाऊँ बलिहारी, संध्या आरती भूमि पगधारी, सतयुग में है सतनाम पुकारी, सत्य आरती शबद मुख गावे, त्रेता में नाम शपथ ऋषि कहाए, आरती कर युगन प्रकाशे, कलयुग में केवल नाम रविदासे, आरती कर युगन पंथ चलावे, दोपहर में चेता दास कहाए, आरती कर युगन प्रकाशे, कलयुग में केवल नाम रविदासे। मतलब नाम कहा था उन्होंने, सत्ता नाम। गुरु जी ने कहा था कि मतलब नाम सिमरन करना है और उसी कोई पाखंड में नहीं जाना है। कलयुग में गुरु जी कह कर गए ये। और उन्होंने ये भी कहा कि
जीव को न सताइए, जीव है ब्रह्म समान, रविदास पाप ने छूटे लाख कर कौन दान। अगर तुमने जीव सताया, पूरी जिंदगी खाया, मतलब मांस अंडा मीट, और फिर तुम मरने के समय क्या कर रहे, गाय ले आओ, गाय दान करेंगे भाई, इसके प्राण नहीं निकल रहे, तो वो कह रहे गुरु जी कि वो पाप तुम्हारा जो हो गया वो छूटा नहीं, वो पाप तुम्हारा रहेगा, चाहे तुम गाय का दान भी कर लेना। मतलब पाखंड का उन्होंने बिल्कुल घोर वो किया है, पाखंड के खिलाफ थे बिल्कुल गुरु रविदास महाराज जी। विरोध किया उन्होंने, जीव हत्या का भी विरोध किया, नरबली का भी विरोध किया गुरु जी ने, तो बहुत ज़्यादा है। बस यही कहूँगी कि उन लोगों की चाल देख लो, मनवादियों की, इस समय जो वो कर रहे हैं श्याम दंड भेद। अब पता लग गया है कि ये कैसे करते हैं श्याम दंड भेद, मतलब जनता को अपनी तरफ कैसे किया जाता है। अपने हम हर मंदिर में प्रोग्राम रखेंगे जिस दिन हमारा प्रोग्राम होगा। अब ये देख लो, अगर हमारे मंदिर में एक हफ्ते में एक दिन भजन गाए जा रहे हैं ना, तो उनके यहाँ हर रोज़ गाए जाएंगे शाम को, और पैसा ऊपर से आ रहा है उन लोगों पर। अब वो ये समझना, हमने उन लोगों को ये कर कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं या हम खुद अपने दुश्मन हैं। जब हम अपने महापुरुषों का एक दिन भी फॉलो नहीं कर सकते, उनके शब्द पर चल नहीं सकते, उनके विचारों पर नहीं चल सकते, एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए भी उनका जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा जब उनको फॉलो नहीं कर सकते, उनके विचारों पर चल नहीं सकते हैं। और यही कहूँगी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बस अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भाई, आगे जो होगा होगा। हम तो रहेंगे नहीं, बीमार हो गए, टेंशन चिंता। ठीक हो, जय भीम, जय गुरुदास महाराज, सब।